नमस्कार दोस्तों, जन जागृति टीवी में आपका स्वागत है। आज देश में मोदी जी के अलावा कोई सीरियस नहीं है, सब कॉमेडी मूड में हैं। तो कोई सीरियस बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तो आज से हम हफ्ते में एक ऐसा शो ला रहे हैं जिसमें कॉमेडी के माध्यम से हम आपको देश की सच्चाई दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की बात। आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी जैसा हो, वरना ना हो। पूरे देश की चिंता रखते हैं मोदी जी। अब बताइए, अपनी इम्पोर्टेंट रैली पश्चिम बंगाल चुनाव की ऐसे छोड़कर वो यहाँ परीक्षा पर चर्चा करने आए, क्योंकि बच्चों की परीक्षा चल रही थी। और उन्होंने आज एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि कठिन प्रश्न पहले हल करें। तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए, देश में इतने टीचर हैं, इतने प्रोफेसर हैं, पर किसी को ये बात मालूम नहीं थी और ना किसी ने आज तक ये बात बच्चों को बताई। मतलब मोदी जी ना हो तो इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हर काम मोदी जी को यहाँ आकर करना पड़ेगा। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? बताइए, जब चंद्रयान ऊपर जा रहा था तो रात भर मोदी जी को बैठना पड़ा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। तो मतलब मोदी जी अब क्या ही कहें। मतलब आप ना हो तो इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो एक से एक हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट थे, पर किसी को यह मालूम नहीं था। फिर मोदी जी ने आकर बताया कि जब बादल छाए होते हैं तो उसी वक्त बादलों के बीच से रॉकेट को घुसेड़ दो, रडार के पकड़ में नहीं आएगा। अब बता मोदी जी कहाँ तक किन किन चीजों पर ध्यान दें। हाँ, ये बात जरूर है कि बादलों के बीच रॉकेट घुसेड़ देने वाले मोदी जी के बयान के बाद कुछ अज्ञानी लोगों ने उन्हें साइंस पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने की सलाह दी थी, मगर वो क्या जाने, अज्ञानी लोग हैं। मोदी जी सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। क्लाउड है, बारिश हो रही है, क्लाउड है, बारिश हो रही है, क्लाउड है, बेनिफिट है, बेनिफिट राडार से बच सकते हैं। बारिश हो रही है, बेनिफिट राडार से बच सकते हैं, तो राडार से बच सकते हैं। नाले के गैस से चाय बनाई जा सकती है, किसी को पता नहीं था। फिर मोदी जी को आकर बताना पड़ा। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। सदियों से लोग पकोड़े बना रहे थे, पर किसी को मालूम नहीं था कि पकोड़े बनाना भी रोजगार होता है। अब मोदी जी ना होते तो कौन बताता है बात। हाँ, ये बात जरूर है, बेरोजगार बच्चों ने मोदी जी की बहुत मदद की, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि पकोड़े बेचना भी रोजगार होता है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? सब अपनी जिम्मेदारी समझे तो मोदी जी अपने कामों पर ध्यान दें। बच्चे पढ़ें, रोजगार ना मांगे, किसान की फसल की कीमत चाहे जो भी हो आंदोलन ना करें, कोरोना कितना भी बढ़ जाए सब रैली में शामिल होकर मोदी जी को सुने, तो महान प्रधानमंत्री एकाग्र होकर चुनाव पर ध्यान दे पाएंगे।
देश को विश्वगुरु बना पाएंगे, मगर नहीं, लोगों को तो यह मंजूर ही नहीं। वो तो मोदी जी को डिस्टर्ब ही करते रहते हैं। कभी परीक्षा पर चर्चा, तो कभी वैक्सीन स्टॉक खत्म, तो कभी लोगों ने ईवीएम चोरी में, तो कभी भ्रष्टाचार जैसी छोटी छोटी बातों में घेर लेते हैं। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो, हैं? अरे भाई, अब तो हद ही कर दी। अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता, जो कि देश के बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, वो पत्रकार को गाली दे, तो सब मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। फाइनली मोदी जी ने जो परीक्षा पर चर्चा में बच्चों को बताया कि पहले कठिन सवाल हल करना चाहिए, उसका उन्होंने जीवंत उदाहरण भी दिया। आज सबसे कठिन सवाल है चुनाव। अब देखो, बंगाल में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन, लाखों की संख्या में बिना मास्क लगाए लोग, एक कठिन प्रश्न है। इसका जवाब मोदी जी पहले दे रहे हैं। रोज जाते हैं वहां पर, अमित शाह जी को भेजते हैं, कभी नड्डा जी को भेजते हैं, तो कभी योगी जी को भेजते हैं कि जाओ रैली करो, रोड शो करो, बंगाल में चुनाव है। एक कठिन प्रश्न है। बाकी रही बात कोरोना की, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बढ़ते कोरोना मामले, अस्पतालों में कोरोना पेशेंट के लिए जगह ना होना, राज्यों में ऑक्सीजन की कमी, खत्म होता हुआ वैक्सीन स्टॉक, ये सब तो आसान सवाल हैं। इनका जवाब तो चुनाव के बाद भी दे सकते हैं। पहले कठिन सवाल का जवाब देना चाहिए, जो कि चुनाव है। लोग तो सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब देते हैं जिन बातों पर लोग सवाल पूछें। लेकिन अपने मोदी जी तो उन सवालों का जवाब भी देते हैं जिन पर कोई उनसे सवाल ही नहीं पूछता। आपने देखा है ऐसा कोई नेता? कोई नहीं है मोदी जी जैसा। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। अरे जरा बारी बारी से आने दो। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। बताइए किसने मोदी जी से कहा था कि बताइए मोदी जी, पहले आप चाय बेचते थे या पकौड़े बेचते थे? किसी ने नहीं पूछा। फिर भी इस प्रश्न का जवाब मोदी जी ने खुद दिया, आगे आकर दिया। मैं चाय वाला हूं, इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। किसी ने पूछा कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में आप भी जेल गए थे या नहीं गए थे? किसी ने नहीं पूछा। फिर भी मोदी जी ने सामने आकर इस बात का जवाब दिया। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। मोदी जी हमेशा कठिन प्रश्नों का जवाब सामने से देते हैं, बगैर पूछे हुए देते हैं। और कुछ मोदी विरोधी इतने महान प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं।
मन की बात भी किसी दूसरे को पता नहीं चलती, पर हमारे मोदी जी मन की बात भी आपसे करते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान नेता जो सदियों के बाद मिलते हैं, उनकी कदर करो, समझो उन्हें। और मोदी जी, आप फालतू लोगों के कहने में नहीं आना, आप वैसे भी नहीं आते हो। चाहे किसान चिल्लाते रहें, चाहे स्टूडेंट स्ट्राइक करते रहें, चाहे मोदी रोजगार तो ट्रेंड में आए, या कुछ भी होता रहे देश में, आप फालतू लोगों की बातों में नहीं आते हो। आप सबसे पहले कठिन सवालों का जवाब देते हो। तो मोदी जी, आप सबसे पहले कठिन सवालों का जवाब देते रहें। जनता आपके साथ है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ट्रोल करना नहीं है। हमारा उद्देश्य वर्तमान समय की सच्चाई समाज के सामने लाना है। तो ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें जनजागृति टीवी के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहें जनजागृति टीवी के साथ।